तो राम मंदिर में आज दर्शन का दूसरा दिन है। कल भी राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी और कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन ही 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और आज भी लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। राम भक्तों के सैलाब को देखते हुए दर्शन का हालांकि समय जरूर बढ़ा दिया गया है। खत्म कर देता है जी, जब आप भी इस लाइन में लगोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे, आपका भी जोश ठंड खत्म। सर इस जन्म में बस एक ही इच्छा है कि प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं। सब कुछ, उससे कुछ भी बड़ा नहीं है जी। मेरा नाम जी सुरेंद्र चिकारा है, मैं हरियाणा रोहतक से हूँ सर। और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दौरान कुछ जवानों के हाथों में बंदूकें भी नजर आईं। इसके लिए पहले तमाम जवानों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की। इस मार्च के जरिए पुलिस और सुरक्षा बल ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर किसी ने अब मीरा रोड इलाके में हंगामा करने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक दिन पहले वहां जो बवाल हुआ था उससे पूरे देश में कोहराम मच गया। वहां कुछ उपद्रवियों ने उन गाड़ियों को निशाना बनाया था जिन पर भगवा झंडे लगे हुए थे। आरोप है कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने रविवार की रात को भगवा झंडे लगी गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की थी। एक कार पर तो वो भीड़ इस तरह टूटी थी कि उसका हर एक शीशा चूर चूर कर दिया था। इस दौरान कई लोगों से मारपीट की बात भी सामने आई। हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिया पूरा। हैरत की बात तो ये रही कि जब इस बवाल को शांत कराने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी तो उस पर भी जोरदार पत्थरबाजी की गई थी। इसी घटना के बाद मुंबई के पास मौजूद मीरा रोड इलाके में तनाव अपने चरम पर है। हालांकि इस मामले में कल ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा भी दिया था कि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दो पक्षों के बीच हुई मामूली झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। बताया गया कि वहां दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई जो देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गई और फिर इस हंगामे को झड़प में बदलने में देर नहीं लगी। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मोबाइल निकालो। कभी एक तरफ से लोग हावी होते दिखे तो कभी दूसरी तरफ से पत्थरबाजी तेज होती नजर आई। दोनों ही तरफ के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और हमने आपके बोले थे पीछे हटे, लेकिन हम आगे बढ़े तो वो भागे। सुनिए, अपन एक-एक को लाएंगे। चंद मिनट के अंदर तो वो सड़क पत्थरों से पट गई। सड़क पर छोटे बड़े पत्थरों का अंबार लग गया क्योंकि पत्थरबाजी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोनों तरफ से लगातार पत्थर चलते रहे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को निशाना बनाकर पत्थर बरसाए और लाठियों से भी वार किए। कुछ देर में तो वहां हालत ऐसी हो गई कि एक आदमी रुकता तो दूसरा पत्थर चलाने लगता। इस दौरान वो सभी लोग गुस्से से आग बबूला नजर आए।